गुणों के विषय में कल बताया गया था। उसी बात के आगे कहते हैं अष्टो अंगानि च वसुनन्ति श्रावकाचार ग्रंथे। अंग भी हुआ करते हैं, ऐसा वसुनन्ति श्रावकाचार ग्रंथ के 48वीं गाथा में कहा। तथा मूलाचार के ग्रंथ में गाथा 201 में प्रोक्तादि कहा है। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, अप्रभावना, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। अत्र इदं ज्ञेयं, यहाँ ये जानना चाहिए कि चाष्टवंगानि गुणाः वा प्रोक्ताः, जो 8 प्रकार के गुण कहे हैं, तानि धर्म विषयकानि तथा यथा भवन्ति, वे जिस तरह धर्म के विषय होते हैं तथैव देव गुरु तत्वादि विषयाणि अपि भवन्ति, उसी प्रकार से देव गुरु और तत्व के भी विषय हुआ करते हैं। अर्थात धर्म, देव, गुरु, शास्त्र, तत्वादि विशेषो संवेगादि गुणान् निसंगादि तत्वादिकानि निसंगत्वादि कानि अन्यानि च सम्यक् दृष्टि धारयन्ति। देव, धर्म, गुरु, शास्त्र, तत्वादि के विषय में संवेग आदियों को लगा लेना चाहिए। कर अपन बोले थे ना 8 प्रकार के गुण हैं, किस किस विषय में लगाना चाहिए? इन सभी विषयों में लगाना चाहिए। निसंकेत आदि किस किस विषय में निसंकेत आदि होना चाहिए? तो धर्म के विषय में, देव के विषय में, गुरु के विषय में, शास्त्र के विषय में और तत्व के विषय में निसंकेत आदि भाव होना चाहिए। अंगानि से सम्यक दृष्टि धारयति, ऐसा विचार करके अंगों को सम्यक दृष्टि जीव धारण करता है। एतत् समय सार ग्रंथे से विशदीकृतम्, ये बात समय सार ग्रंथ की गाथा 229 से 236 तक विशेष रूप से इसके विषय में कहा गया है। उत्तम से कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथे, कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ की 425वीं गाथा में कहा है निशंका बहुत गुणा जधम्मे तया देव गुरु तच्चे जाने ही जिणमया दो संपत्त विसोहया निसंगा बहुली गुणा, निसंकित प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से क्या अर्थ लेना चाहिए? आदि, निसंकित आदि जो गुण है वह जह धम्मे जैसा धर्म के विषय में घटित किए गए हैं तथा उसी प्रकार से देव गुरु तच्चे, देव और गुरु तथा तत्व के विषय में भी जानना चाहिए। जिणमया तो सम्मत ऋषोया एदे, जिणमया तो ए जैनानों में ऐसा कहा गया है, उससे सम्मत ऋषोया एदे, ये सभी सम्यक दर्शन की विशुद्धि करते हैं। इससे सम्यक दर्शन
निर्मल होता है, ऐसा यहाँ कहा है। सर्वांग परिपूर्णम सम्यक्त्वमेव निर्माण हेतुकम भवति। जो संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण सम्यक दर्शक है वह ही निर्माण को प्राप्त कराने में सक्षम होता है, निर्माण हेतु है। नाचे अपरिपूर्णम हीनांगम वा, अथवा जो अपरिपूर्ण सम्यक दर्शन आदि के अंग है अथवा गुण है वो परिपूर्ण नहीं है, अथवा 8 प्रकार के जो अंग हैं वो भी यदि परिपूर्ण नहीं है, हीन है, कम है, तो वो मोक्ष मार्ग में निर्वाण के साधक नहीं हो सकते। उत्तम से रत्नगंगा शार्ंगाचार ग्रंथे, रत्नगंगा शार्ंगाचार ग्रंथ में गाथा नंबर 21 में कहा, नांगहीन मलम चित्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोन्य चरण्यो निहंति विसवेदना। तो आचार्य महाराज यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जैसे अक्षर न्यून मंत्रों, अक्षर से न्यून अर्थात अक्षर से कम जो मंत्र है वह विष वेदना नाम निहंती, विष वेदना को दूर नहीं कर सकते। जो मंत्रवादी रहते हैं, झाड़ करके किसी के जहर आदि को दूर करते हैं, तो वे मंत्र का शुद्धोच्चारण करते हैं, मंत्र का पूर्ण उच्चारण करते हैं, तभी उनका वो मंत्र विष आदि को दूर करने में सक्षम हुआ करता है। यदि उसमें से कुछ हीनाधिक हो जाए अक्षर, तो वो मंत्र विष वेदना को दूर कर सकता नहीं है। अपने यहाँ पर भी उल्लेख मिलता है कि जिस समय आचार्य श्री धरसेन महाराज के सन्मुख पुष्पदंत और भूतबली मुनि महाराज आए थे, तो उनकी परीक्षा करने के लिए धरसेन आचार्य महाराज ने दोनों के लिए एक एक मंत्र दिए, जिसमें से एक का एक अक्षर अधिक कर दिया और एक अक्षर एक कम कर दिया, और कहा सिद्धि करो, साधना करो। चूंकि निर्ग्रंथ आचार्य थे और निर्ग्रंथ मुनि महाराज थे, तो सिद्धि में तो साधुओं के लिए देरी ही नहीं लगी। उनके लिए तुरंत ही जैसी साधना में बैठे और तुरंत ही वहां पर दोनों देवता दोनों के सन्मुख अलग अलग आ गए। अब एक के पास जो आए वो कैसे आए? एक के पास आए उनके 2 दांत बाहर निकल रहे थे, और दूसरे के पास आए वो एक आंख से खाना था। तो दोनों मुनि महाराज ने देखा कि देवता का ऐसा तो स्वरूप होता नहीं है, देव तो सर्वांग सुंदर होते हैं, परिपूर्ण अंग वाले होते हैं, ये हीनाधिक अंग कैसे दिख रहे हैं? दूसरी जगह अपन जब कनकगिरी गए थे, कम्मद हल्ली गए थे, कम्मद हल्ली का दूसरा इतिहास है। कम्मद हल्ली में क्या बताया था कि एक देवता के पास गए, एक के सन्मुख जो देवता उपस्थित हुए तो एक के दांत नहीं थे और दूसरे के 2 अधिक दांत थे, सब दांत ही में घटित किया था। तो ऐसे 2 प्रकार के देव में एक देव ऐसा मुख खोले हुए हैं तो उसके मुख में दांत नहीं है, और दूसरा देव बना हुआ है तो उसके बाहर दांत निकल रहे हैं। तो जो पुष्पदंत और भूतबली मुनि महाराज थे, उन्होंने इस बात के लिए याद किया कि भाई देवता का स्वरूप नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। और वे पुनः उस साधना में बैठते हैं तो फिर से वो देव उपस्थित होते हैं। तो जब एक उन्होंने देखा कि इसमें कम अक्षर है, किसी ने कहा अधिक अक्षर है, तो उसको जिन्होंने जिसमें कम थे उन्होंने उसको पूरा कर दिया, और जिसमें अधिक अक्षर था उस अक्षर को अलग कर दिया, और फिर साधना की। तो सर्वांग सुंदर देव वहां पर उपस्थित हो गए, सर्वांग सुंदर देव उपस्थित हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे हीनाधिक अक्षर करने पर मंत्र अपना सम्यक कार्य करना मान लीजिए संभव नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार से यदि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक भी अंग कम रह जाए
नामहीन मलम चित्तम दर्शन जन्म संततिम, वह सम्यक दर्शन को परिपूर्ण नहीं कर सकता और सम्यक दर्शन के पूर्ण हुए बिना जन्म संतति यानी जन्म परंपरा यह कभी समाप्त हो सकती नहीं है, निर्वाण की प्राप्ति कभी हो सकती नहीं है। इतनी बड़ी ऊंची बात है। सम्यक दर्शन की आखिर तो होना ही होना चाहिए। देश संयम और सकल संयम में बाद की बात है। पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। पहली क्या है? दर्शन है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। अब वो पहली सीढ़ी तो सही होना चाहिए। अगर पहली सीढ़ी कहीं कच्ची हो तो फिर दूसरी सीढ़ी सब कच्ची कच्ची रह जाएगी। पहली सीढ़ी मजबूत हो, फिर दूसरी सीढ़ी संभव, फिर तीसरी सीढ़ी संभव है। तो इसलिए पूज्य आचार्य मंडल कहना चाहते हैं कि जिसका सम्यक आचरण चारित्र मजबूत है, उसका संयम चारित्र ही मजबूत हो सकता है और ऐसा जीव निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। हर कोई निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता है। आज चारित्र की बहुत ऊंची बात लोग कर लेते हैं, बहुत ऊंची, और जबकि पहली सीढ़ी जीव की मजबूत नहीं है। पहली सीढ़ी मजबूत होना चाहिए। एवं सा पंचगुरु भक्तो पंचगुरुणां परमेष्ठिनां भक्तो भवति। इस प्रकार से वह सम्यक दृष्टि जीव 5 परमेष्ठियों का भक्त होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चात्रे गुरुतां ये भवन्ति ते पंच अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय साधु प्रमुख गुरु संज्ञा दधति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में जो गुरुता धारण करते हैं, अर्थात जिन्होंने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान साथ में गुरुता धारण कर लिया, यानी अधिकता धारण की है। अब गुरु, अब गुरु किसी कह सकते हैं? गुरु का अर्थ होता है जिनका रत्नत्र विशिष्ट है, बड़ा हुआ होना चाहिए। आम लोगों की श्रद्धा से, आम लोगों के गुणों से साधुओं के गुण विशेष होना चाहिए। तो ऐसे रत्नत्र के गुरुता को जो धारण करते हैं वे पंच गुरु कहलाते हैं। पंच गुरु भक्ति पढ़ते हैं, पंच गुरु पंच परमेष्ठी अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये सभी प्रमुख गुरु संज्ञा दधति। इन सब प्रमुख को गुरु कहते हैं। सम्यक दृष्टि प्रति भक्ति भावं यथा आराध्य भावं विभक्ति भावः। सम्यक दृष्टि जीव इन सबके प्रति भक्ति भाव को और उनके प्रति आराध्य भाव को धारण करता है। निरंतर उसके प्रति उनके प्रति उसकी हार्दिक भक्ति रहती है और उनके प्रति आराध्य भाव, आराध्य आराधक है, भक्ति है तो आराधक है हमारा, और वो आराध्य है और भक्ति नहीं है तो आराध्य आराधक संबंध नहीं बन सकता है। तो भक्ति होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव के लिए नियम बना दिया है। पूज्य आचार्य कहते हैं जो कि सम्यक दृष्टि जीव होगा तो नियम से पंच परमेष्ठी का भक्त होगा ही। एवं सम्यक दृष्टि स्वरूपम विज्ञाय, इस प्रकार से सम्यक दृष्टि के स्वरूप को जान करके निर्दोष परिपूर्ण सम्यक्त्वं दृढ़तया धारणीयं मोक्षुहि इति गाथाया। उस जान करके निर्दोष और परिपूर्ण रूप सम्यक दर्शन को दृढ़ता के साथ धारण करना चाहिए मोक्ष प्राणियों को, ऐसा इस गाथा का सार है। संप्रति शास्त्रकारा सम्यक दृष्टि स्वरूपम पुनरपि विसर्जयन्ति। अब यहाँ शास्त्रकार आचार्य श्री कुंदकुंददेव सम्यक दृष्टि के स्वरूप को फिर से इसका विशद वर्णन करते हैं। प्रिय शुद्ध पणुरतो भैरप्पावत्त वज्जितो वाणी जिणमुनि धम्मं मण्डति गलदुःखो दिशदिति
सम्यक दृष्टि का आध्यात्मिक दृष्टि से लक्षण है। किस दृष्टि से? आध्यात्मिक दृष्टि से। कि आध्यात्मिक दृष्टि से हम सम्यक दृष्टि किसको कहें, किसको समझे कि व्यक्ति सम्यक दृष्टि है? तो पहला लक्षण दिया है निज शुद्धपणुरतो, निज शुद्धात्मा के प्रति अनुराग जिसका सम्यक दृष्टि जीता, अपनी शुद्धात्मा के प्रति अनुराग रहता है। मैं अपनी शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकूं, कैसे प्राप्त करूं, ऐसा उसका अहर्निश उसके प्रति अनुराग भाव रहता है। और बहिरात्मावत्तवज्जिदूणानि, बहिरात्म अवस्था वर्जिता, क्योंकि दो काम नहीं हो सकते। बहिरात्मा बना भी बना रहे और अंतरात्मा बना भी बना रहे, दो नहीं हो सकते। बहिरात्मा रहेगा, बहिरात्मा यानी देह और आत्मा को एक मानने वाला मिथ्या दृष्टि रहे और सम्यक दृष्टि रहे, नहीं हो सकता। मिथ्या दृष्टि होगा तो सम्यक दृष्टि नहीं होगा, और सम्यक दृष्टि होगा तो मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं बहिरात्मावत्तवज्जिदूणानि, बहिरात्मा अवस्था से रहित और सम्यक ज्ञानी जीव बना। और जिण मुनि धम्मं मन्नति, और जिन और मुनि के धर्म को मानता है। तीनों बात ले लेना, जिनेंद्र भगवान को मानता है। अब जिनको मानने का अर्थ है अरहंत और सिद्ध दोनों आ गए जिनमें, अरहंत और सिद्ध दोनों, जिन्होंने नाम द्वेष मोह काम क्रोध आदि भावों को जीत लिया है, वे जिन हैं। अरहंत भी जिन है और सिद्ध भी जिन है। एक सकल जिन है और दूसरे निष्कल जिन है। मुनि, और मुनि से क्या करेगा? आचार्य उपाध्याय साधु, ये मुनि। तो वह सम्यक दृष्टि जीव आचार्य उपाध्याय साधु इन अवस्थाओं से युक्त मुनि को मानता है। धम्म और धर्म को मानता है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो धर्म है उसको मानता है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि जीव गद दुखों होती, दुखों से रहित हो सकता है, उसके दुख दूर हो सकते हैं, और वो सम्यक दृष्टि ऐसा है। रत्नत्रय वर्धनी टीका, सम्यक दृष्टि सा ईदृशो भवति, सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है? उच्चते कहते हैं सा निःशुद्धपणवत्तो निःशुद्धात्मानुरक्तो भवति, अपनी निःशुद्धात्मा में अनुरक्त होता है। निज निरंजन निर्विकार चेतन रूप शुद्धात्म स्वरूपे अनुरक्तो भवति भावः, वह निज निज निरंजन निर्विकार चेतन रूप जो अपनी शुद्धात्मा स्वरूप है उसमें अनुराग रखने वाला होता है। शुद्धात्मा के प्रति उसकी आंतरिक रुचि होती है, उसको प्राप्त करने के उसके पवित्र भाव हुआ करते हैं कि मैं अपने स्वभाव को कैसे प्राप्त करूं। सम्यक रत्न संपन्नाम श्रवणानाम शुद्धात्मानुरागः सर्व कर्म क्षयकारो भवति। सम्यक रत्न संपन्न श्रवणानाम, जो सम्यक दर्शन रूपी रत्न से संपन्न है, सहित है, ऐसे जो श्रवण यानी मुनिजन है, उन श्रवणों को शुद्धात्मानुराग, उनका जो शुद्धात्मानुराग है वह सर्व कर्म क्षय का साक्षात सर्व कर्मों का क्षय का कारण होता है। क्योंकि जितने भी तत्व मोक्षगामी जीव होते हैं वे शुद्धात्मा में अनुराग रखते हुए निर्विकल्प धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को प्राप्त करते हैं, श्रेणी पर आरोहण होते हैं, कर्मों का क्षय करके निर्वाण प्राप्त होते हैं। और गृहस्थ जन क्या करते हैं? उनके लिए तो परोक्ष रूप में सहकारी कारण है, साक्षात नहीं हो सकता। उत्तम से मोक्ष प्राकृत ग्रंथ है, मोक्ष प्राकृत ग्रंथ में आचार्य गुरुकुंद देव ने 14वीं गाथा में कहा सद्दव्यो शरणो सम्मायुक्ति हरि नियमेन संपत्त वर्णनो हरि दुद्धकम मायु
साद्रव्य यानी अपनी आत्मा आत्मद्रव्य में जो लीन है, ऐसे श्रवण की सम्मत दृष्टि हुई नियम है। नियम से सम्यक दृष्टि ये कहलाते हैं। आत्मा स्वरूप में लीन होते हैं वे नियम से सम्यक दृष्टि श्रवण है। आप सम्मत सम्यक दर्शन से परिणत होकर के वे खवेरी दुष्ट कमायम दुष्ट 8 प्रकार के कर्मों को क्षय कर देते हैं। तथैव तत्रैव और उसी प्रकार से उसी ग्रंथ की गाथा 101 में भी कहा है कि वैराग्य परो साहो ये चारों के चारों
इसलिए तीनों मैं जो आत्मा है वही मोक्ष का कारण है। और यही आचार्य महाराज भी कह रहे हैं कि चारों की चारों आराधनाएं आत्मा में ही रहती हैं, अतः ऐसी रत्नात्रय सहित आत्मा मुझे शरण है। अब देखो बहुत सारे आत्मा की शरण, हम आत्मा की शरण लेना चाहते हैं। क्या? अप्पा शरणम पवच्चामि। अगर केवल इतना कह देंगे तो परेशानी हो जाएगी। आत्मा की शरण, अब आत्मा तो बहिरात्मा भी होती है, आत्मा अंतरात्मा भी होती है, आत्मा परिमात्मा परमात्मा भी होती है। तो कौन सी आत्मा की शरण में पहुंचना चाहते हो? तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर खुलासा किया कि जो रत्नात्रय से संपन्न है ऐसी आत्मा जो है वो मेरी है। मेरी आत्मा रत्नात्रय संपन्न है, अतः चार प्रकार की आराधना से सहित मेरी आत्मा है। इसलिए मैं ऐसी उन आराधनाओं से सहित आत्मा की शरण में जाना चाहता हूँ, वही मुझे शरण है। चाहे जो आत्मा शरण नहीं हो सकती, कितनी बार हो शरण आपकी आत्मा के अंदर में विराजमान परमात्मा के लिए मेरा बार नमस्कार ऐसे कैसे संभव हो सकता है? उपस्थित जितने भी महान भाव हैं उनके अंतरात्मा में, उनके अंदर में विराजमान परमात्मा स्वरूप आत्मा के मेरा बारंबार नमस्कार है। क्या कर रहे हो आप? तो परमात्मा की बात करो, लोगों की खुशामद करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का व्यक्ति प्रयोग कर देता है। अरे भैया तुम्हारे किसी के अंदर में यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई सम्यक दृष्टि भी हो सकता, कोई मिथ्या दृष्टि भी हो सकता। अगर कोई मिथ्या दृष्टि आत्मा है तो क्या उसको नमस्कार करेंगे क्या? नहीं, नमस्कार तो गुणों के लिए प्रधानता से किया जाता है। तो जिस आत्मा के अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यकता ये जिसके अंदर में है, उस आत्मा के हम नमस्कार करते हैं, ना कि जगत की समस्त आत्माओं के लिए नमस्कार। कितने लोग तो कभी कभी इतने बह जाते हैं, बारंबार कोटि 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 सहा बारंबार नमस्कार, कोटि कोटि बार। तो स्पष्ट करो ना, रत्नात्रय से संपन्न आत्मा के मेरा नमस्कार। ऐसा यहाँ आचार्य महाराज कहना चाहते हैं कि ऐसी जो रत्नात्रय आचार आराधना से सहित आत्मा है वही मुझे शरणभूत है। यो अपि अविरत सम्यक दृष्टिरपि भवति सोपि सामयिक काले सहज शुद्ध परम चैतन्य साधनी भगवती निज शुद्धात्मनि उपादे बुद्धिं कृत्वा पश्चादनंत ज्ञानो अनंत सुखोहम इत्यादि सनातन भावना रूपम आभ्यंतर धर्म ध्यानं करोति तथा से तद योग्यम शुद्धात्म भावोत्थम सुखम अनुभवति। अब देखिए बात कितनी अच्छी बात कही जा रही है। उत्तम से ज्ञान होने, ये सारा का सारा प्रकरण परमात्मा का से ज्ञान है। जो कोई अनंत सम्यक दृष्टि जीव होता है वो भी सामायिक के समय में जब बैठता है तो सहज शुद्ध परम चैतन्य साधनी भगवती शुद्धात्मनि, ऐसी जो सहज शुद्ध परम चैतन्यशाली भगवती अपनी निज शुद्धात्मा है, वह ही उपादेय है, वही ग्रहण करने योग्य है। ऐसी बुद्धि कृत्वा, ऐसा बुद्धि को करके पश्चात अनंत ज्ञानोहम अनंत सुखोहम इत्यादि सराग भावना रूपम आभ्यंतर धर्म ध्यानं करो। अब अनंत ज्ञानोहम अनंत सुखोहम नित्योहम निरंजनोहम निर्विकारोहम इस प्रकार की जो भावना भाता है तो वह कैसी सराग भावना है। सराग भावना क्यों? क्योंकि अभी सविकल्पता बनी हुई है, एक उपादेय है, एक हेय है, एक भाव जब तक व्यक्ति के अंदर में रहते हैं तब तक सराग दशा कहलाती है और वो सराग धर्म ध्यान योग कहलाती है। आभ्यंतर धर्म ध्यान करोति, तो सराग रूप भी आभ्यंतर धर्म ध्यान होता है और भीतर भी आभ्यंतर धर्म ध्यान होता है। तो वह
अध्याय के 15वीं गाथा में कहा है, इदमत्यंत निर्वेद विवेका प्रसवोद्भवम् स्वात्मानुभवमत्यक्षम् योज्यत्यङ्गिनां सुखम्। इदम अत्यंत निर्वेद, अत्यंत निर्वेद भाव जो है, निर्वेद के अपन कल परसों पढ़ चुके थे, संसार शरीर भोगों से जो वृत्ति भाव है वह निर्वेद है। उस निर्वेद भाव से और विवेक भेद विज्ञान, मेरा एक स्वच्छ दृष्टि युक्त आत्मा ही मेरी है, बाकी कोई भी सामग्री वो मेरी नहीं है, चाहे वह किसी की आत्मा भी क्यों ना हो तो भी वह मेरी नहीं है, वह पर है। ऐसा विवेक जिसके अंदर में उत्पन्न हुआ है, प्रसमोद्भवम् और दूसरा दिया प्रसम भाव। प्रसम भाव किसे कहते हैं? प्रसम भाव का अर्थ राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। प्रसम कसायों का उद्वेग जिसमें नहीं होता है, प्रसम भाव। शांत परिणाम है ये, प्रसम परिणाम है। किसके परिणाम प्रसम होते हैं? जिसके अंदर में क्षणिक क्षणिक क्रोध, क्षण क्षण में रोष, इस प्रकार की अवस्था नहीं रहती है। हर परिस्थिति में जो अपने परिणामों का संतुलन बना करके रखते हैं, वे प्रसम भाव संपन्न साधक कहे जाते हैं। तो प्रसमोद्भवम् स्वात्मानुभवमत्यक्षम्, और स्वात्मानुभव जो अत्यक्ष यानी जो प्रत्यक्ष ऐसा सुख है, योज्यत्यङ्गिनां सुखम्, जो ऐसा धर्म ध्यान प्राणियों की स्वानुभव गम्य अतीन्द्र सुख से युक्त होता है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। अब मतलब कोई व्यक्ति कहता है आज मुझे बड़ा आनंद आया, किसका आनंद आया? आज हमारे ध्यान में अच्छा मन लगा, आज हमारा चिंतन में अच्छा मन लगा, आज हमारी सामयिक में बहुत अच्छा मन लगा, आज प्रतिभा में बहुत अच्छा मन लगा, स्वाध्याय में बहुत अच्छा मन लगा। अब मन लगा है, बहुत खुशी हुई है, कैसी कौन सा आनंद है? इंद्रिय आनंद की अतीन्द्रिय आनंद? अतीन्द्रिय आनंद है, इंद्रिय आनंद नहीं है। ये क्या है? अतीन्द्रिय आनंद। मतलब कौन सा इंद्रिय जन्य कौन सा आनंद? इंद्रिय में घटित करना चाहते हो तो आपने आत्मा का ध्यान किया तो आपको बड़ी खुशी हुई, आज का उसकी समय बहुत अच्छी हुई। अब आंखों से देख नहीं पा रहे तो चक्षु इंद्रिय जन्य वो सुख नहीं है, कोई स्पर्शन इंद्रिय से वो संवेदन नहीं हुआ है तो स्पर्शन इंद्रिय जन्य भी वो सुख नहीं है, सुगंध वगैरह नहीं आई है, इसलिए घ्राण इंद्रिय जन्य भी सुख नहीं है, कोई मुख से रसना इंद्रिय से उसका स्वाद नहीं आया है तो रसना इंद्रिय जन्य सुख नहीं है, कर्म इंद्रिय से भी कोई ऐसे संगीत आदि सुख ही नहीं हुए हैं तो कर्म इंद्रिय जन्य भी वो सुख नहीं है। अंत में जाकर के कहा जाएगा वो सुख कौन सा है? अतीन्द्रिय। भगवान के दर्शन करने से पूर्ण आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद कहा जाता है। एक बार फिर भी इनको माना जा सकता है कि उसमें तो चक्षु इंद्रिय ने अपना काम किया है, प्रवचन सुन करके आनंद है, इसका मतलब कर्म इंद्रिय ने अपना काम किया है, लेकिन जो अंदर में भाव भासना चली है वो अतीन्द्रिय। तो वो अतीन्द्रिय आनंद कहा जाता है। पूज्य आचार्य भगवान इसलिए कहते हैं वो ऐसे सुख को प्राप्त करता है। अत्रैतंगेयम, यहाँ ऐसा जानना चाहिए, सम्यक्तं सरान्विता भेदेन द्विविधम्। सम्यक दर्शन, सराग सम्यक दर्शन और वितराग सम्यक दर्शन के भेद से दो प्रकार का है। सराग सम्यक्त्वमेव व्यवहार सम्यक्त्वम्, सराग सम्यक दर्शन को ही व्यवहार सम्यक कहते हैं। तच्च जनो प्रतिष्ठ षट द्रव्यादि श्रद्धान्वितम्, और वो व्यवहार सम्यक
वीतराग सम्यक परंतु निःशुद्धात्मानुभूति लक्षण भवति। और वीतराग सम्यक दर्शन पर निःशुद्धात्मानुभूति लक्षण जिसका है वो वीतराग सम्यक दर्शन। योगियों के लिए जो शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तो उनके लिए निःशुद्धात्मानुभूति ही प्रधान सुख स्वरूप हुआ करती है, वह निज आत्मा स्वरूप सुख है। ग्रस्थावस्थायां तीर्थंकराणां तथा च भरत सकलनां भगवतीनां वीतराग सम्यक् चारित्राण्यभूतस्य निश्चय सम्यक्तस्य सद्भावो विद्यते। अभी प्रश्न, गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर भरत सगल राम पांडव इत्यादियों के लिए वीतराग चारित्र के बिना भावीभूत निश्चय सम्यक का सद्भाव होता है, ऐसा प्रश्न है। तथापि चारित्रमोदेन बोले निश्चय सम्यक दर्शन तो है, लेकिन चारित्रमोह के उदय से तस्य स्थिरता न भवति। चारित्रमोह के उदय होने से उसके स्थिरता नहीं हो पाती है। इति हेतु तेषां असंयतत्वं भवति, इस कारण से उसके असंयतपना कहा है। ततस्य ते सुराग योगा, और इसी कारण से भी सुख राग के योग से सराग सम्यक दृष्टो भ्रण्यन्ते। कौन से सम्यक दृष्टि? सराग सम्यक दृष्टि भ्रण्यन्ते। यथा ते तदवस्थायां निर्दोष परमात्मना अरहतां सिद्धानां च गुणस्वरादिकं विदधाति, इसलिए वे तद अवस्थायां उस अवस्था में चौथे गुण स्थान की अवस्था में या गृहस्थिक अवस्था में निर्दोष परमात्मा नाम निर्दोष परमात्मा जो अनंत परमेष्ठी है, सिद्धानाम सिद्ध है, उनके गुण स्मरण आदि को विदधाति, उनके गुणों का स्मरण आदि को प्राप्त करते हैं। तथा विषय कसाय ध्यान विरति हेतु दान पूजादि कर्माणि कुर्वन्ति। वे गृहस्थ जीव विषय कसाय ध्यान विरति हेतु विषय कसाय रूप जो दुर्ध्यान है, क्योंकि गृहस्थिक जीवन है अखंड कर्म पर सबने देखा था। गृहस्थिक जीवन एक ऐसा जीवन है कि जिसको विषय में देखो तो अखंड विषय परंपरा चल रही है। दुकान किस लिए खोल रहे हो? पंचेंद्रिय के विषयों के लिए। आप घर में क्यों जा रहे हो? नाना प्रकार की सामग्री क्यों खरीद रहे हो? क्यों संग्रह कर रहे हो? हर वस्तु के अंदर में पंचेंद्रियों के विषय, कोई ना कोई इंद्रियों का विषय उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे कमा रहे हैं। क्यों? कूलर खरीदना, पंखा खरीदना, क्या करना है? और मकान के अंदर अच्छा सुंदर टाइल्स लगना चाहिए, अच्छा तो दिखना चाहिए, एसी होना चाहिए, और क्या फ्रीज होना चाहिए, और भी प्रकार की टीवी होना चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी के पेट्रोल वगैरह चाहिए, उसका ड्राइवर चाहिए, अब उसको तो पैसे देना पड़ेगा, इसलिए कमाई कर रहे हैं, इसलिए कमाई कर रहे हैं। यानी पंचेंद्रियों के पूरे के पूरे विषय इसके पीछे, हर कमाई के पीछे छिपे हुए हैं। इसलिए बताते हैं वो सोता है तो इंद्रियों के विषयों में सोता है, और जागता है तो इंद्रियों के विषयों में जागता है। दिन भी इंद्रियों के विषय में व्यतीत होता है और रात्रि भी उसकी इंद्रियों के विषय में व्यतीत होती है। कदाचित पंचेंद्रियों के विषयों से कदाचित उपयोग हटे तो कसाय भाव जागृत हो जाते हैं। अब देखो, क्रोध, कोई काम बिगड़ गया, क्रोध उत्पन्न हो गया, क्रोध उत्पन्न, और जब व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो उस समय तो और सब गौण हो जाता है। क्रोध प्रधान कसाय भाव बने रहते, इसने मुझको ऐसा बोल दिया, इसने मेरा ऐसा कर दिया, इसने मुझको ऐसा बोल दिया था, ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया था, मुझे पूछने तक नहीं आया, मुझे देखने तक नहीं आया। घर गृहस्थी का आए दिन यही सारी बातें भरी रहती हैं, उनके प्रोग्राम
कहीं मान है, कहीं माया है, कहीं लोभ है। तो इस प्रकार से जो कसाय भाव है और विषय भाव है, दो बातें कही गई हैं, विषय कसाय, और तीसरी बात है दुर्ध्यान। धर्म ध्यान तो बहुत कम, धर्म ध्यान बहुत कम होता है। जैसे भोजन के अंदर में नमक होता है ना, ऐसा धर्म ध्यान चलता है व्यक्तियों का। उपयोग यहाँ वहाँ के कार्यों में लगा रहता है। पूजन जरूर करते हैं, लेकिन पूजन करते समय कितनी बार व्यक्ति का यहाँ चला जाता है, पूरा का पूरा थोड़ी उपयोग लगा रहता है। श्राद्ध करते हैं, पूरा पूरा समय श्राद्ध में चले जाता है, कितनी बार ध्यान मन यहाँ वहाँ चला जाता है। दुर्ध्यान, गलत व्यक्ति के मन में आने लगते हैं, गलत विचार आने लगते हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंधा, कभी हिंसानंदी, कभी मृषानंदी, कभी चौर्यानंदी, कभी विषय संरक्षानंदी, दुर्ध्यान शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी इन अवस्थाओं से बचने के लिए विषय कसाय दुर्ध्यान विरति ही तो इनसे विरति के लिए दान पूजा कर्माणि प्रवृत्ति और सम्यक दृष्टि जीव दान पूजा करते हैं। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे चौकी लगाने में समय तो लगता है, सावधानता से चौकी लगाते हैं। हर तरह से भैया किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि ना रहे, कोई जीव ना आ जाए, कोई गलत सामग्री में ना आ जाए, है? चौका का तो जिस सीमा को बांध करके रखते, सीमा में अब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। जब हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के यहाँ काफी अंतराय होते हैं, अंतराय का हेतु भी अपन को समझ लेना चाहिए। अंतराय के मुख्य कारण क्या होते हैं? अशुद्धियां। इस बात को ध्यान रखिए, जिनके यहाँ शुद्धि नहीं रहती है परिपूर्ण, आप देखिए उनके यहाँ अंतराय अधिक होते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल सावधान रहते हैं, उनके यहाँ अंतराय कम हुआ करते होते नहीं है अथवा कम होते हैं। सावधानता हमको रखना चाहिए कि चाहे जो व्यक्ति अपना आ जाए, छूट जाए, सबके बीच में आ जाए, चला जाए, नहीं। एक ध्यान की प्राचीन परिपाटी यही चौका पाठ होता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जो सीमा बांधी जाती है, उसका नाम है चौका। भैया इस लेव के अंदर नहीं आ रहा, क्यों? चौका लगा, इस सीमा में नहीं है। एक पुरानी परंपरा रही है, पुरानी परिपाटी रही है, व्यक्ति उस सीमा में नहीं आने देते थे। और आज के अपन कई बार देखते हैं छूना नहीं बाकी आते जाते, कहाँ पर क्षेत्र शुद्धि हुई, द्रव्य शुद्धि जूठे बर्तन कुछ नहीं आना चाहिए। वही पी करके वही रख दिया, वही खा करके वही रख दिया, नहीं, वही की वही अशुद्ध सामग्रियां भी रखी रहती हैं। कितनी बार हम देखते हैं अशुद्ध सामग्रियां रखी, कपड़े भी रखे और भी तरह के सामान रखे। भैया कम से कम जिसको अलग नहीं कर सकते हो तो एक लाइन डाल करके उस सीमा बना लो कि भैया इस सीमा से हमारा बाहर का सामान है, ये फ्रिज है, ये कपड़े वाली पेटी है, या ये बिस्तर है, या जो कुछ भी, तो उस सीमा में चौक से निशान लगा लो, हल्दी से निशान लगा लो, कोई भी और भी तरीके से रंगोली से निशान लगा दीजिए कि वो सीमा से बाहर। इस सीमा में जो भी व्यक्ति आए पैर धोकर के आए, ऐसा नहीं चाहे जहां से चला उसे तो सामने प्रत्यक्ष देखा जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ वहां से पहुंचते हैं, पैर भी कितने लोगों ने धोए वो तो महाराज पूछ लेते हैं। अब दृष्टि कौन पड़ी तो पूछ लेते हैं, बाकी तो दृष्टि नहीं पड़ी तो बहुत सारे लोग ऐसे वचन सुनते आप ऐसे अशुद्ध सामग्री का प्रयोग करोगे, अशुद्ध काम करोगे। कोई व्यक्ति आगे से इतने दोनों तरफ रास्ते में या चौकी के दरवाजे के अगल बगल में सीढ़ियों में बिना सोले के लोग खड़े हैं और उसके बीच में से सोले का पहने व्यक्ति निकलता है,
एक साइड तक नहीं होगा, तो कम से कम आपको एक तरफ भी देखना पड़ेगा। दीवार की तरफ तक कोई परेशानी नहीं हो, आप दीवार से चढ़ करके भी निकल जाओगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोनों तरफ बिना सोने के लोग खड़े और उसके बीच से तुम निकलते हो, ये बात धोखा हो जाता है। और तो क्या, कितने लोगों को पता भी हो जाता है कि हम छू गए, कोई दूसरा व्यक्ति कह दे आप छू गए तो उसको गुस्सा आते, अरे क्या हम छू गए, कैसे हो, उसका बहुत गुस्सा आता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि छू गए हो फिर से कपड़े चेंज कर लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ता है इतना परिश्रम करने से। लेकिन अशुद्धि के साथ यदि आपने आहार दे दिया है, अशुद्धि में आहार दे दिया है, इससे तो और कर्म का आश्रम कर दिया है तुमने, और अशुभ कर्म का आश्रम कर दिया। महाराज को तो पता नहीं था, महाराज ने बात पर विश्वास रखा और ले लिया, लेकिन आपने जो प्रमाण